नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बांग्लादेश में लंबे अरसे के बाद आम चुनाव की घोषणा के बाद गुरुवार को हुई वोटिंग प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इन चुनावों को पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर कानूनी बताते हुए इन्हें रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आवामी लीग के लोगों को इसमें हिस्सा लेने से रोका गया है। ये चुनाव पूरी तरह से मतदाता विहीन रहा है, ऐसे में इसे रद्द किया जाना चाहिए। इससे पहले स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर के 2 बजे तक मतदान 47.91% तक पहुंच चुका था। उसके बाद कुल कितना मतदान हुआ, इसको लेकर अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। हालांकि बांग्लादेशी समयानुसार शाम 4:30 बजे तक वोटिंग के खत्म होने के साथ ही काउंटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इससे पहले शेख हसीना को सत्ता से हटाने की बाद पहली बार बांग्लादेश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। जलपाईगुड़ी सहित अन्य इलाकों में बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। लोग शाम 4:30 बजे तक अपना मत डाल चुके हैं। इस चुनाव को 2009 के बाद देश का पहला असली मुकाबला माना जा रहा है। लगभग 17 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 12 करोड़ से ज्यादा लोग वोट देने के योग्य हैं। देश की संसदीय 300 सीटों में 299 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसके लिए कुल 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने फ्री, फेयर और शांतिपूर्ण चुनाव का वादा किया है। देश में चुनाव के साथ साथ एक जटिल 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह भी कराया जा रहा है। मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और उसके पूर्व सहयोगी जमाते इस्लामी के बीच देखा जा रहा है। इससे पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग को पिछले साल भंग कर दिया था और पार्टी के चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के आम चुनावों में कम मतदान प्रतिशत पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की ब्रीफिंग के अनुसार सुबह 11 बजे तक मतदान शुरू होने के केवल 3.5 घंटे बाद 14.96% पात्र मतदाताओं ने मतदान किया था। ये अत्यंत कम माना जाता है। प्रतिशत स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि आवामी लीग के बिना कराए गए इस चुनाव को जनता ने व्यापक रूप से नकार दिया है। बांग्लादेश चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया के खत्म होने के बाद दोनों मुख्य गठबंधनों की अगर बात करें तो आमने सामने है। इसको लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। एक तरफ से तीर छोड़े जा रहे हैं। जमाते इस्लामी ने मतदान प्रक्रिया को बेहतर बताया है तो भारी जीत की उम्मीद भी जताई है। वहां के लोकल मीडिया के मुताबिक अब तक अगर बात की जाए तो हिंसा और अनियमितताओं की कुछ छिटपुट घटनाएं भी सामने आई। आरोप लगाने के बावजूद सबसे अधिक सीटें जीतने का विश्वास व्यक्त किया जा रहा है जमात इस्लामी की तरफ से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इधर चुनाव को एक ढोंग करार दिया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में आवामी लीग को शामिल किए बिना संपन्न कराया गया है। तो दोनों तरफ से जमात इस्लामी अपना दावा कर रही है तो दूसरी तरफ शेख हसीना जो है असंवैधानिक इसको बता रही है। लेकिन अब देखना होगा कि इन चुनावों में जहां मतदान प्रतिशत आया है, शाम 4 बजे तक का काउंटिंग चल रही है, घटनाएं हुई हैं, जलपाईगुड़ी में हिंसा भी हुई है, बीएसएफ अलर्ट मोड पर है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा। चूंकि काउंटिंग चल रही है, ऐसे में हिंसा भी हुई। लेकिन आप इस पूरे निर्वाचन प्रक्रिया पर बांग्लादेश में जो हुई उसके राजनीतिक परिदृश्य पे जो घटनाक्रम पिछले कुछ सालों में घटे उस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया।